हेलो, तो बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। 5% के आसपास की रैली आज के दिन में आई है। 88 रुपीज का स्टॉक हो चुका है, बेहतरीन मोमेंटम में दिखाई दिया है, पहला टारगेट की तरफ स्टॉक बढ़ चुका है। बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या बड़ी खबरें हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से संबंधित, क्या अभी भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आपको इस स्टॉक में, किस टारगेट के लिए आपको होल्ड करें, शॉर्ट टर्म के लिए बाय करें, लॉन्ग टर्म के लिए बाय करें, और शॉर्ट टर्म में बाय करते हैं तो कितना टाइम वेट करना पड़ सकता है, लॉन्गर टर्म में कितना बड़ा टारगेट आप लेकर के चल सकते हैं, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको जाननी चाहिए। देखिए, जब जब से मैं इस पे वीडियो कर रहा हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये स्टॉक आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है और ऐसे ही स्टॉक में बाइंग या सेलिंग करने का फायदा है। इस समय पर बाइंग करने का फायदा है। डिस्काउंटेड प्राइस पर स्टॉक होने का मतलब है कि एटलीस्ट ये बुक वैल्यू से लोअर पर अपने ट्रेड कर रहा है और कहीं ना कहीं सूनर और लेटर ये अपने बुक वैल्यू को अचीव करेगा। तो पहला टारगेट तो आपका बुक वैल्यू ही हो जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा इस समय पर 88 रुपए पर ट्रेड करा, यानी 88 रुपीज पर, और उसके बावजूद भी अगर आप इसका इंट्रिंसिक वैल्यू देखें, यानी कि बुक वैल्यू से कंपेयर करके करंट मार्केट प्राइस, तो वो काफी कम है। करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। कंपनी का जो पर शेयर का प्राइस होना चाहिए यानी बुक वैल्यू, वो काफी ज्यादा है करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर से। तो वो एक अच्छी बात है कि अगर आप बाइंग करते हैं तो आप एक डिस्काउंटेड प्राइस पर स्टॉक को बाय करें। और हमेशा वॉरेन बफेट का आप इंटरव्यू सुनिए या राकेश झुंझुनवाला साहब का इंटरव्यू सुनिए, हमेशा आप उनको कहते पाएंगे कि आपको हमेशा ऐसा स्टॉक बाय करना चाहिए जो कि डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको अवेलेबल हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। पहला बेनिफिट है, फंडामेंटली कंपनी ठीक ठाक काम कर रही है, फाइनेंशियल ग्रोथ काफी अच्छी है इस कंपनी की। और अगर आप लगातार देखते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर या फिर ईयर ऑन ईयर, तो कंपनी ने लगातार प्रॉफिट दिया है। ठीक है, कोविड के टाइम्स में भी थोड़ा बहुत लॉस जरूर किया था, बट रिकवरी बहुत तेजी से हुई और उसी का नतीजा रहा कि जो स्टॉक है बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की बाय लिस्ट में शामिल है। आप आईसीआईसीआई डायरेक्ट की बात करते हैं, लास्ट टाइम उन्होंने अपना बड़ा टारगेट रिवाइज किया था, 97 रुपीज का उनको टारगेट दिया था और उसी वजह से बैंक ऑफ बड़ौदा में एक अच्छी रैली आज के दिन में देखिए आई है। शॉर्ट टर्म का टारगेट है, शॉर्ट टर्म में बाइंग कीजिए आप यहाँ पे और अच्छा पैसा बनाइए। सबसे पहले लेकर के चलते हैं चार्ट पैटर्न पर कि चार्ट हमारा क्या कहता है। ये है आज का चार्ट और लगातार जो स्टॉक था हमारा वो अपने इस मोमेंटम को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, यानी ये जो हमारा एक लेवल था यहां से ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा था। यहां पर भी अगर आप देखते हैं तो लैग करता हुआ दिखाई दिया था कि स्टॉक यहां पर आया, टकराया और वापस नीचे चला गया। अगेन यहां पर वापस कोशिश किया, डबल बॉटम बनाया और लोअर में दोबारा खिसक गया। अब दोबारा से आया, ऊपर ब्रेकआउट अच्छा मिला है, एक नहीं दो कैंडल्स के ऊपर का ब्रेकआउट मिला है। 5% की रैली आई है, 88.9 के आसपास का सेटलमेंट हुआ है आज के दिन में और यही कारण है कि दोबारा से इसमें खरीदारी करने की जो सलाह है वो आना शुरू हो गई। मोतीलाल ओसवाल का आज आप टारगेट देख सकते हैं, उनकी रिसर्च रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, उन्होंने भी इसमें बाय कॉल दे दिया है। टारगेट कहां पर है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कहां पर आपको खरीदारी करनी है, किसके लिए आपको रुकना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि 99 रुपीज के आसपास का आप टारगेट लेकर के चल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज अगर आप देखें तो ये जो मोमेंटम बना है ये पहली बार नहीं बना है, ये पहले भी आया है, 88 का प्राइस पहले भी आया है। तो ये 88.95 का जो एक रेजिस्टेंस है वो आज ब्रेक नहीं हो पाया है। तो जब तक 88.95 का रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है तब तक मैं नहीं बोलूंगा कि आपको यहाँ पर शॉर्टर पीरियड के लिए जाना चाहिए। हालांकि अगर आप कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कम रिस्क लेना चाहते हैं तो श्योरली यहाँ पर जा सकते हैं। बहुत ज्यादा रिस्क लेने की कोशिश ना करें तो ज्यादा बेहतर है। सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट आपका 72 रुपीज के आसपास, 73 रुपीज के आसपास का इस स्टॉक में सपोर्ट है। अच्छा स्टॉक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बैंक ऑफ बड़ौदा एक ट्रेंडिंग स्टॉक है। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, यानी कि 1 महीने 2 महीने के लिए पैसा लगाना चाहते हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपको 2 महीने में 3 महीने में 15% 18% का प्रॉफिट दे सकता है। और इस स्टॉक ने लगातार इस बात को प्रूव भी किया है। लगातार ये स्टॉक अगर आप देखते हैं चार्ट पैटर्न में भी, तो यहाँ से गिरावट हुई और लोगों ने, अगर जिसने भी यहाँ पर बाय किया, जिनको लगा था, जब मैंने बोला था कि यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट लेगा और उसके ऊपर निकला, देखिए दोबारा से गिरावट हुई और 1 से 2 महीने में और ऊपर फिर से गया। तो 15% 10% का जो स्प्रेड है, यहाँ पे जो रेंज करता है स्टॉक आपका, उसी में प्रॉफिट आपको निकाल लेना चाहिए अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो। ठीक है, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जाते हैं कि 2 महीने 3 महीने के लिए भी, तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है। यहाँ से खरीदारी करके 99 रुपीज का आप टारगेट लेकर के चल सकते हैं और वो भी एक अच्छा पैटर्न होगा आपके लिए। और 3 महीने से कम के समय में ही आपका 100 रुपीज का टारगेट बैंक ऑफ बड़ौदा में आ जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, बशर्ते 2 चीजों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है।
कौन सी 2 चीज़ें हैं देखिए, पहली चीज़ ये है कि चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा है आपका। आरएसआई की बात करें 61 का आरएसआई है, स्प्रेड बहुत बेहतरीन है। मैकडी की बात करें स्ट्रांगली बुल रन में घुसता जा रहा है स्टॉक आपका, यानी कि टेक्निकल पैटर्न सुधरा है और खरीदारी करने का जो बाय कॉल है वो टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी आपको दे देता है। स्टॉक आपका अगर आप देखते हैं तो 44 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि बुलिश स्टॉक है और ऐसे ही स्टॉक में पैसा लगाने से फायदा रहता है। तो यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए टेक्निकल पैटर्न के अनुसार। फंडामेंटली कंपनी काफी अच्छा कर रही है। 2 चीजों पर आपको फोकस करना है। पहली चीज है मार्केट। मार्केट का मोमेंटम अगर आप देखें तो काफी ठीक रहा आज के दिन में, हालांकि बैंक निफ्टी न्यूट्रल ही रहा है, बट निफ्टी 50 का जो मोमेंटम रहा है वो काफी बेहतर रहा है। वहीं पर एक चीज आपको गौर करनी है निफ्टी 50 के चार्ट में, वो ये कि निफ्टी 50 आपका रेंजिंग मार्केट नहीं है, ये कोई ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है कि बुल्स जो है वो हावी हो। बियर्स और बुल्स के बीच में फाइट है और मार्केट न्यूट्रल है आपका। अगर आप पिछले कई दिनों का भी चार्ट देखते हैं तो मार्केट इस रेंज में रहा, कुछ दिनों के बाद ब्रेकआउट मिला, ऊपर गया, दोबारा से इसी रेंज में अब ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। इस समय पर ये 18,000 अगर क्रॉस करता है, यहाँ से स्टॉक निकलता है, यहाँ से इंडेक्स निकलता है आपका, तब तो बुल्स हावी होते हुए दिखाई देंगे। बट क्योंकि एकदम वर्ज पर है, अगर आज की कैंडल देखें आप यहाँ पर तो, और जब भी इस तरह का वर्ज पर कैंडल बनती है तो वहां से गिरावट के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, और गिरावट के इसलिए भी बढ़ जाते हैं क्योंकि एफआईआई जो है वो इस समय पर सपोर्टिव नहीं है। कल एफआईआई ने 1764 करोड़ का माल डंप किया था मार्केट में। यही कारण था कि मार्केट लगातार काफी वोलेटाइल है, 0.5% का स्प्रेड आता है, वोलेटाइल अप्स एंड डाउन्स आता है और मार्केट वोलेटिलिटी में पैसा नहीं बन पाता बहुत सारे लोगों का। बट बैंक ऑफ बड़ौदा वोलेटिलिटी को सहन करता है और अच्छा पैसा बनाता है यहाँ पे, तो खरीदारी करके चल सकते हो। यहाँ पर अच्छा स्टॉक है, यहाँ पर पैसा बन सकता है आपका। निफ्टी 50 की वहीं पर बात करें तो चार्ट पैटर्न आपका थोड़ा सा नेगेटिव नहीं है, बट ये पॉजिटिव भी नहीं है, तो उसका ध्यान रखना है आपको। सबसे पहली चीज क्या ध्यान रखनी है, मार्केट में वोलेटिलिटी है। अब मार्केट अगर आपका 18 की ओर क्रॉस करता है तो बैंक ऑफ बड़ौदा ओवर 100 जा सकता है, तो होल्ड कीजिए आप स्टॉक को। बट अगर मार्केट आपका दोबारा से नीचे आता है, जो कि कल परसों नरसों में आपको 2 से 3 दिनों में पता लग ही जाएगा, मतलब आज तो लास्ट डेटा हमारा, बट मंडे से आप देखेंगे कि मार्केट का मोमेंटम क्या है पता लगेगा आपको। और अगर ऐसी सिचुएशन होती है नीचे आता है तो उस समय पर बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़ा सा 99 का टारगेट लेकर के इस रेंज में फंस सकता है। तो 99 पे आप टारगेट पूरा करो और निकल जाओ। पहली चीज, मार्केट का मोमेंटम आपको फेस करना है, मार्केट का मोमेंटम आपको देखना पड़ेगा और उसी के अनुसार ही आपको काम करना है। अगर मार्केट आपका अपर सर्किट लगाता है, मार्केट ऊपर जाता है तो 100 के पास भी होल्ड करो, रुके रहो। अगर मार्केट 18,000 से नीचे दोबारा से लोअर पर आता है तो वहां पर बेच देना है 99 का टारगेट पूरा होते ही, ठीक है। दूसरी चीज अगर आप देखो तो बैंक ऑफ बड़ौदा में बहुत अच्छी डिलीवरी नहीं है इस समय पर, बट ये ओवर 30% की डिलीवरी है, जो कि डिसेंट डिलीवरी है किसी भी स्टॉक के लिए। और बैंकिंग सेक्टर जो है इस समय पर जहां पर बहुत मंद चल रहा है, वहीं पर बैंक ऑफ बड़ौदा में अच्छे टारगेट्स आ रहे हैं, बड़े ब्रोकरेज हाउसेज इसमें इंटरेस्टेड दिखाई देते हैं और अपनी शॉपिंग लिस्ट में रख रहे हैं इस स्टॉक को। तो वो एक अच्छी चीज भले ही हो, बट अगर बैंकिंग सेक्टर में कुछ बड़ी और थोड़ी सी खराब खबरें आती हैं, क्योंकि इंडिया इस समय पर पावर क्रंच से गुजर रहा है, और अगर बैंक ऑफ बड़ौदा में थोड़ा भी नेगेटिव न्यूज आता है तो 99 का टारगेट पूरा कर करके आपको निकलना चाहिए, ठीक है। तो दोनों ही खबरों पर आपको नजर रखनी है। पहले बैंक ऑफ बड़ौदा में खबरों पर नजर रखिए, क्योंकि इंडिया इस समय पर पावर क्राइसिस से गुजर रहा है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई भी नेगेटिव न्यूज इस स्टॉक को गिरा सकती है। दूसरी चीज, मार्केट का मोमेंटम ध्यान रखिए कि 18,000 अगर क्रॉस नहीं करता है और वहां से दोबारा से नीचे आता है, 17,600 का सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे, अगर वो ब्रेक होता है तो फिर आपको बेच देना है बैंक ऑफ बड़ौदा को। बाकी स्टॉक अच्छा है, लॉन्गर पीरियड के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, खरीदारी करो, 120 का टारगेट रखो, अच्छा स्टॉक है, आपको अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर हो सकता है। तो दोनों ही चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर रहे हैं, लॉन्गर टर्म या मिड टर्म के लिए बाय कर रहे हैं, 120 का टारगेट लेकर के रखिए स्टॉक को, अच्छा स्टॉक है, मिड टर्म में आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। वीडियो यहीं खत्म करूंगा मैं। 120 का टारगेट है, बाय करने की मेरी सलाह है। 100 का पहला टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए 2 रूल्स हैं जो मैंने बताए हैं आपको, उनका ध्यान रखना है विशेष तौर पे। बाकी नॉर्मल स्टॉक है, अच्छा है, पैसा बनेगा यहाँ पे, तो ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, ज्यादा रिस्क नहीं लेना है तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। इसी का वीडियो खत्म करेंगे। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।